नमस्कार। पटना एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं आनंद सहाय। अभी हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद दत्त जी। लगभग 40 सालों से पत्रकारिता का अनुभव रहा है और ख़ास करके बिहार के राजनीति पे पैनी नज़र होती है इनकी। हर पॉलिटिकल पार्टी या गतिविधियों पर नज़र होती है इनकी और कहाँ क्या हो रहा है सब पे इनकी पैनी नज़र होती है और लगातार लिखते भी आए हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दा भी बिहार के प्रति उठाए हैं कि जो बिहार के राजनीति में बहुत हलचल मचा दिया है। आज इनसे बात करते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव इस साल होने वाले हैं उसमें किस तरह का परिदृश्य बन रहा है, गठबंधन की क्या स्थिति होगी, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। नमस्कार सर। अभी जो बिहार की जो राजनीति है किस तरह का माहौल लग रहा है आपको उसमें? चुनाव के संदर्भ में आप जानना चाह रहे हैं? जी, चुनाव के संदर्भ में। तो चुनाव तो शेड्यूल है नवंबर में और जो हम लोग देख रहे हैं कोरोना की स्थिति जो है, कोरोना के कारण चुनाव का एक तो हमेशा का जो प्रचार का लोगों से मिलने जुलने का तरीका बदल रहा है। बीजेपी डिजिटल रैली की शुरुआत कर चुकी है, इसमें बाकी दल अभी पीछे है। जेडीयू भी शुरू कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आरजेडी जैसी पार्टी इसका विरोध कर रही है कि हमारा गरीब की पार्टी है, हम लोगों से संपर्क करेंगे, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए अभी इस तरह का प्रचार माध्यम हम सक्षम नहीं है। तो उनका अलग डिमांड है, लेकिन डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग और अगर ये लोग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट क्या करता है फिलहाल, लेकिन अभी इस पर नहीं है। इसके साथ साथ सभी राजनीतिक दल अपना चुनावी तैयारी शुरू कर चुका है। अलग अलग पार्टी अलग अलग ढंग से अपने अपने तरीके का मोर्चाबंदी में लग गया है लोग। और चुनाव पर प्रभाव कोरोना का तो जरूर होगा, क्योंकि चुनाव के प्रचार पर असर होगा। डिजिटल रैली कितना प्रभावित करेगा, कितना लोगों को प्रभावित कर सकेंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस माहौल में, डिजिटल रैली के माहौल में इतना तो तय है कि जिसके पास कार्यकर्ता ठोस होगा, बूथ वाइज कार्यकर्ता जो एक एक घर परिवार को जानता है, उसको लाभ मिलेगा इस चुनाव में। गठबंधन की क्या स्थिति लग रही है आपको? जो गठबंधन की जो स्थिति है, एनडीए तो स्पष्ट कर चुके हैं, अमित शाह भी बार बार कह चुके हैं कि हम एकजुट हैं और नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ एनडीए में तो कोई विवाद अभी लग नहीं रहा है, हल्का फुल्का एलजेपी का दो चार दिन से ये चल रहा है। तो हमको लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है एलजेपी का कि हम थोड़ी हिस्सेदारी मेरी बढ़ जाए। और महागठबंधन में स्थिति बहुत खराब है। महागठबंधन में आरजेडी अपने सहयोगी दलों को बहुत भाव दे नहीं रही है। सहयोगी दलों में मांझी जी लगभग नाराज हो गए, उनका कोई ठिकाना है नहीं, किधर जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी, मांझी उपेंद्र कुशवाहा जैसी पार्टी आरजेडी पर लगातार दबाव बना रही है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और कमेटी तय करे, नेता हो या सीट शेयरिंग हो। लेकिन आरजेडी कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है, मूड में नहीं है। तो ये दूरी बढ़ रही है दलों की। लेकिन अगर कोई इसमें छोटा मोटा दल महागठबंधन से अलग भी होता है तो उसको एक फ्रंट चाहिए। एनडीए में बहुत गुंजाइश किसी की नहीं है, बहुत गुंजाइश इस सेंस में कि 2-4-5 सीट हिस्सेदार अगर पहुंचेंगे तब तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं। जो बड़ा सीट शेयरिंग का उम्मीद कर, जहाँ तक
महागठबंधन का सवाल है तो आरजेडी भी बहुत बड़ा हिस्सेदार के पक्ष में नहीं है। इसलिए दूसरे दल जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, नेता तय करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनको लगे कि समय से पहले सीट शेयरिंग का हिसाब किताब बन जाए, और आरजेडी अभी इस मूड में नहीं है। आरजेडी को लगता है कि एनडीए में स्कोप नहीं है, जगह नहीं है, आप जाइएगा कहाँ, हम अगर 5 सीट देंगे 10 सीट देंगे तो आपको आना है। तो इस मूड में आरजेडी है कि अपने सहयोगी दल को अपने हिसाब से निपटाएंगे। लेकिन इसी बीच एक थर्ड फ्रंट बनाने का प्रयास चल रहा है। यशवंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री 2 बार 3 बार पटना आ चुके हैं, और जो जैसे नरेंद्र सिंह, अरुण कुमार, ऐसे लोगों को लेकर वो शुरू प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो भी प्रयास हो, इतना तय है कि जिनकी गाड़ी एनडीए में छूटेगी, जो आरजेडी में नहीं खप पाएंगे, तीसरे फ्रंट में जाएंगे। लेकिन बिहार के चुनाव का जो परिदृश्य बन रहा है, यहाँ तीसरे फ्रंट का कोई महत्व नहीं होगा। लड़ाई जो होगी वो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होगी, और महागठबंधन जो आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन होगा। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस ज़्यादा सीट शेयरिंग चाहेगा? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसके पहले भी आरजेडी से हमेशा तालमेल होता रहा है। हमेशा यही देखने को मिला है कि कांग्रेस प्रेशर बनाती है कि हम ज़्यादा सीट लें, लेकिन कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं है, और आरजेडी भी समझती है कि कांग्रेस प्रेशर बनाएगी। इसलिए आरजेडी और लालू जी रांची में बैठे हुए हैं, वो अपना हिसाब किताब रखेंगे कि कांग्रेस को पहले कितना ऑफर दिया जाए, फिर प्रेशर करें तो कितना देके निपटा दिया जाए। कांग्रेस को आरजेडी के साथ रहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कांग्रेस जो छटपटाए, प्रेशर पॉलिटिक्स करे सीट शेयरिंग ज़्यादा करने के लिए। पिछले ही चुनाव में कांग्रेस को बहुत कम सीट दे रहे थे लालू जी, वो तो नीतीश के दबाव में 40-42 सीट मिल गया। वही फिर दोहराया जाएगा। यानी सौदेबाजी अभी से शुरू हो गई है। हाँ, और ऐसा तो नहीं है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम एनडीए में जाएंगे, तो आरजेडी पर प्रेशर का तो ये मामला नहीं है। हो सकता है प्रेशर भी, और हो सकता है आरजेडी को लग रहा हो कि जीतन राम मांझी बहुत ज़्यादा सीट मांगेंगे तो जाए तो जिधर जाए। और इतना बात तय है कि मांझी जी अगर एनडीए में आएंगे तो नीतीश जी अपने कोटे से सीट दे देंगे। लगता नहीं है वो बीजेपी को 2-4-5 कुछ सीट दे के भले ले लें मांझी जी को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को सामने कोई विकल्प नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए में भी लौटना भी चाहेंगे, तो नीतीश जी वीटो लगा देंगे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा रोते गाते या तो महागठबंधन में रहे या थर्ड फ्रंट के साथ चले जाए। आजकल पप्पू यादव जी को काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हर क्षेत्र में, तो क्या लगता है तुम डिस्टर्ब कर सकते हैं इन लोगों को? क्या हो सकता है? पप्पू यादव पूरे बिहार में कितना डिस्टर्ब करेंगे ये नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर उनका अपना है। तो वैसे हर थर्ड फ्रंट में आने वाले हर लोग कुछ न कुछ जनाधार रखते हैं। देखिए, जनाधार के मामले में स्पष्ट है कि बिहार में कैडर बेस बीजेपी का एक अपना जनाधार है, कैडर पार्टी है। नरेंद्र मोदी का एक इमेज है, दूसरी तरफ लालू जी का आरजेडी है, उनका जनाधार है। तीसरे नंबर पर आप नीतीश जी का जनाधार कह सकते हैं। लेकिन नीतीश जी और बीजेपी के बीच ऐसी स्थिति है कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। अकेले अकेले लड़ेंगे तो फिर आरजेडी का, लालू जी का मुकाबला नहीं कर सकते। और जहाँ तक रहा रामविलास पासवान जी का, उनका कुछ है जो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ वोट है, जो किसी भी गठबंधन के साथ रहेंगे तो उसको लाभ पहुँचाएंगे। बाकी और किसी के पास ठोस वोट बैंक है यह कहना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा बहुत उपेंद्र कुशवाहा को आप कह सकते हैं, और सहनी है, वैसे तो सबका थोड़ा थोड़ा अपना पॉकेट है, लेकिन प्रभाव लाने वाला स्थिति बहुत कम लोगों के पास है। ये आमने सामने का मुकाबला ही होगा, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, ये अंतिम सब।
हमारे साथ थे अभी वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सर जी, और पूरे बिहार की राजनीति के बारे में भी चर्चा हुई। लेकिन छोटे मोटे दल भी अपने ताल ठोक रहे हैं। वीआईपी पार्टी है या बहुत सारी पार्टियां हैं जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, अपना अपना ताल ठोक रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। मैं आनंद सहाय, नमस्कार।